इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा था, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब आदिवासियों के वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए सबरी महोत्सव आयोजित कर रही है। इस महोत्सव में लाखों की संख्या के आने का अनुमान नहीं है, बल्कि लाखों की भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी को टारगेट दिए गए हैं। वाकई में देश की राजनीति उस दिन शुद्ध और पवित्र हो जाएगी जिस दिन आम आदमी इस तरीके के राजनैतिक आयोजनों, जलसों, उत्सवों में स्वयं अपने खर्चे से खुशी खुशी अपने लोकप्रिय नेताओं की बात सुनने के लिए आएगी। सबरी महोत्सव के नाम पर शासकीय महकमे का वह हर व्यक्ति इसलिए परेशान है कि उसे भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। हालांकि इस बात को न तो कोई कैमरे के सामने आकर कहेगा और न ही इस बात के किसी भी मीडिया के पास पुख्ता प्रमाण है, लेकिन बंद कमरे में यदि किसी शासकीय कर्मचारी से बात करिए तो उसका चेहरा देखकर ही उसकी परेशानी का मूल्यांकन किया जा सकता है। देश और प्रदेश में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के जीवन स्तर में कितना सुधार किया है, यह तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन देश के अंदर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है, लेकिन देश के अंदर सिर्फ एक हैलोजन लगाकर पूरे देश के अंदर उजाला नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरीके से सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना देने से पूरे आदिवासी समाज के जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा। उसके लिए जमीनी स्तर पर ईमानदारी से पहल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सतना शहर के अंदर जिस तरीके से आदिवासियों के नाम पर सबरी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, उसे देखते हुए तो आम जनता के मन मस्तिष्क में यही बात उभर कर सामने आती है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज की कितनी शुभचिंतक है, कितनी चिंता करती है, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कितनी परेशान है। प्रदेश के अंदर 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी सतना जिले के मझगवां तहसील में कुपोषण का कलंक कब पसर जाता है पता भी नहीं चलता। यदा कदा इसकी तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। सरकार पहले तो उसे छुपाने का प्रयास करती है, यदि नहीं छुपा पाती तो उसे थक हार कर सुधारने का प्रयास करती है। जिन आदिवासियों के नाम पर सबरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उन आदिवासियों की जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितनी चिंता की है, उसका स्याह सच हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। आदिवासियों का कितना उत्थान किया है, आदिवासियों का कितना विकास किया है, ये आप देख करके इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। सतना शहर का वार्ड नंबर 16 कृपालपुर के नाम से भी जाना जाता है। इस कृपालपुर को बहुत सारे लोग कुलान बस्ती के नाम से भी जानते हैं। इस कुलान बस्ती की पार्षद भी सुनीता चौधरी हैं। आज़ादी के 7 दशक बीतने को हैं। देश और मध्य प्रदेश में ज़्यादातर भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने राज किया। सबका साथ सबका विकास जैसा नारा निश्चित सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मर्मस्पर्शी है। इस नारे से समन्वय और सामंजस्य भी झलकता है। इस नारे को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के साथ, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन बीते 18 वर्षों से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीते 8 वर्षों से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। फिर भी आज तक
सतना नगर निगम के वार्ड नंबर 16 के कोलान बस्ती के विकास का जुगनू नहीं टिमटिमाया। आज भी कोलान बस्ती के लोग उसी बदहाली, उसी बदइंतजामी और नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जितना बड़ा सबरी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, उस महोत्सव में विंध्य के अधिकांश जिलों के आदिवासियों को ढोने की व्यवस्था की गई है, लेकिन हवाई अड्डे से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर कोलान बस्ती के आदिवासियों को इस बात की कोई खबर नहीं है कि सतना शहर में कोई सबरी महोत्सव के नाम पर आयोजन किया जा रहा है। सबरी महोत्सव के नाम पर प्रदेश के गृह मंत्री आ रहे हैं। सबरी महोत्सव के नाम पर आदिवासी समाज के उत्थान करने की रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में आदिवासियों के विकास का नगाड़ा बजा रही है, उसमें कितनी वास्तविकता है, यह जानने के लिए विशाल खबर के रिपोर्टर विवेक अग्रवाल ने वार्ड नंबर 16 के कोलान बस्ती का दौरा किया, कोलान बस्ती की सच्चाई जानी, कोलान बस्ती में विकास का पहिया कितना घूमा है और किस तरीके से घूमा है, इसे भी जानने की कोशिश की। कृपालपुर की आदिवासी बस्ती में किसी के पास भी रोजी रोजगार नहीं है। यदि ये मजदूरी न करें तो इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर भी इन आदिवासियों ने अपना रोना रोया। इतना ही नहीं, बिजली के बिल के बारे में बताया कि बिजली कम जलाते हैं लेकिन इसके बिल जो है वो करंट मारते हैं। इस बात की पीड़ा भी आदिवासियों ने व्यक्त की। प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय इन आदिवासी की बस्ती में इसलिए नहीं पहुंचे कि इन आदिवासियों के पास सरकारी मुलाजिमों को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे। देखिए, कृपालपुर की कोलान बस्ती का वो कलंक जो सरकार के विकास की कलई खोल रहा है। नमस्कार, मैं विवेक अग्रवाल, विशाल खबर से। आज हम सतना से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर कृपालपुर स्थिति कोलान बस्ती में आए हैं। यहाँ हम जानेंगे कि अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है तो यहाँ की बस्ती का कितना विकास हुआ है, यहाँ के लोगों की आजीविका और जीविकोपार्जन में कितना बदलाव आया है और उनकी रहन सहन और स्थिति कैसी है। तो आइए चलते हैं कोलान बस्ती के सफ़र पर। सर, यहाँ आवास की योजना है, ऐसे सिर्फ 2-3 घर में आया। आज कम से कम 10 साल से चलती है मोदी की योजना। आज के बाद 2-3 ठेक से आदिवासी में आया है, बाकी 500 मलाहन टोला में आया है। शौचालय निर्माण की क्या स्थिति है? शौचालय निर्माण इसी तरह हुआ है कि चलते चलते ऑटोमेटिक गिर गया वो। शौचालय निर्माण बिल्कुल खत्म है। अगर यहाँ नदी ना होए अपने पास, यहाँ तो सब पट्टी की ज़मीन है, कोई बैठने नहीं देता। बस वही शौचालय इस तरह किए हैं, अपने से ईंटें लगाओ, अपने से पत्थर लगाओ, अपने से मजदूर दो, सिर्फ सीमेंट और सीट लगा धर दिए, हो गए। सरकार पिछले कई सालों से इस बात का दावा कर रही है कि हमने कोल समाज, दलितों को उनका पीड़ा समझा है, उनका उत्थान किया है। तो कितना उत्थान, कितना उन्नति विकास हुआ है? होगा, ठेके में दे देते हैं, ठेकेदारी से कर देते हैं, एक सीट धर दिए। मजदूरी भी मेरे को दो, उनको मजदूर भी दो, ईंटा भी दो, सिर्फ 2 सीट ऊपर की और एक सीट नीचे की, बस हो गया। गड्ढा भी खोद के अपन लोग दिए, फिर भी सारी फंसक गई। क्या मतलब? खोद के भी आप लोग दिए, खोद के भी हम लोग अपने से खाना पड़ता। यहाँ आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ हमारे मान लीजिए कि बाबा के बाप, यानी कि आज़ादी के बाद यहीं से। उस समय से लेकर आज तक कितना विकास पाते हैं अपनी बस्ती में आप? उस समय आज तक थोड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ नाली की सफाई और रोड की सफाई, हैंडपम्प बन जाता है बस। हैंडपम्प तो रोजी रोजगार क्या है आप लोगों का? मजदूरी है। तो मजदूरी में कितना पाते हैं? हो गया, कोई 250 दे दिया, कोई 300 दे दिया, आधा टाइम मिला तो 150 ही काम चला लेते हैं अपन। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिलता है? गेहूं, दाल, चावल, आटा?
हाँ ये अभी कई कुछ दिन से 5 किलो एक जने को। जेकर अंगूठा लग कदी ही न जेकर अंगूठा न लग तो वह नहीं 5-6 महीने का भी गोल। मान ले जब न लड़कन कहिए नामो नहीं है, नामो जो लिखा लावत है वहाँ से सब वह नहीं मिले। आरडी अगर सर गोल हो गई तो मान ली साल भर के लिए आरडी ही गोल हो गई। आयुष्मान कार्ड बना है आप लोगों का? जी और बीपीएल कार्ड? हाँ बीपीएल कार्ड बना। उसी बीपीएल में तो यह है कि अगर अंगूठा न लगे, अगर आईडी गोल हो गई तो उसके परिवार के सहित 6-6 महीने तक भटकते रहो। नगर नियम जाओ, नगर नियम बोले कोटीदार पर जाओ, कोटीदार बोला नगर नियम जाओ, इस तरह हो चक्कर चढ़ दे। इसे हटा दो कि अपनी मजदूरी करें, उसी में खा कमा लेंगे। लड़कन का तो 3-3 साल अब हम आई पचन का कहा कि वह विधवा के तू आवत है 1000 आवत है 1000 आवत है 1000 नहीं है 600 आवत माला तो पहले से बता अब तो मन जात है तो ले आवत है तो हम चाहे बिल भर दे और चाहे खा ले। ये मेरा ना 5000 आ जाता, 5-6 आ जाएगा तो उतना बिल लागत है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आप क्या कैसी सुविधा है यहाँ, कहाँ भेजते हैं, क्या करते हैं? माधोगढ़ जाते और यहाँ जाते छोट बच्चा। आप लोग क्या करती हैं वैसे? अरे हो गया जिना से वैक्सीन लग गया मान ले तो रेगो नहीं पाईता है। हाँ। वैसे क्या पहले मजदूरी करने जाती थी? हाँ मजदूरी है मन जहाँ लगे जहाँ मन खाता। किसी प्रकार की कोई खेती बाड़ी है या कैसा? घर है इसमें सब कुछ मनाई मड़ाइया बना के मनाई रहा था। सब तरह बस वाला पैसे आते तो कुछ हुआ है लड़का से तो हुआ तो मनाई का कर घर बनवा में जब गुंजाइश नहीं तो मनाई मड़ाइया मन रखी। अरे वो उतने नहीं है 3 जन का बार पैसा मिला है, चौथा में एक ठे आओ नंबर लगा हो। सरकार कहती हमने आप लोगों के विकास के लिए बहुत सारा काम किया है, क्या काम किया है उन्होंने? ऊपर चले गए तो घर भरा फिर अपन भरा पैसा मेरा ना अपने खाए पेट भरे कहीं तो मन काम करे नहीं 9,000 10,000 गरीब मनाई का वो करे। अभी 1-2 दिन बाद सम्मेलन होने वाला है, उसके बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? नहीं सर। सबरी सम्मेलन हो रहा है हवाई पट्टी में। हाँ, उसके बारे में क्या जानकारी है? कुछ नहीं कुछ पता नहीं हम पचे कहाँ कौन स्थान में होने वाला है, कौन आने वाले हैं, कौन मुख्य अतिथि है, पता होती नहीं। अब हम पचे काम वाले मनाई तो काम में चला गए चले 9 बजे आए। तो पता नहीं है कुछ, यही पता तो जी क्या बोले आप? हमें तो मनाई के जानकारी सब विधायक जाने हम लोग को कौन बताएगा। सरकारी योजनाओं के तहत, श्रमिक कार्ड के तहत काम मिलता है? नहीं मिलता सर। कब से बनवाए हुए हैं आप श्रमिक कार्ड? आज हो गया कम से कम 100 साल के 3-4 महीने हो गए। 50 साल हमारे तो कुछ सालन के बना है। तो आप अपना आय कैसे मतलब कमाने के लिए क्या करते हैं आप? हो गया यहाँ मजदूरी लग गया, ऐसे करते हैं थोड़ी। यहाँ सरकारी कुछ ही वो भी बने, अस्पताल बने, बाहरी आदमी आते हैं। नाला नाली सफाई या गंदगी ऐसी कैसी है यहाँ पर? अब हो गया चूनू का अन्नी पानी जाओ नहीं उड़ वहाँ डर जाती तो तू भर साफ कर देते निकाल के नाली नहीं साफ करा तो पानी को तब भरा रहा था। मजदूरी करने आप लोग भी जाती हैं? तो मजदूरी नहीं करेंगे सर तो खाएंगे क्या? जहाँ लगता है उधर जाते हैं। झूठे नहीं लागेगा मन इनके खाना ना खाएंगे नहीं मन इनके काम करे नहीं पावे तो मैंने घर कहे से बनवावे। आपके घर में अभी शौचालय नहीं बना? नहीं। क्यों, आप लोगों ने मतलब न आवेदन दिया, न कोई आया आप लोगों के पास में? कोई नहीं आया सर। कभी जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार में कोई अंतर आया है आप लोगों के रहने या कमाने में? किसी चीज़ में कोई फर्क आया है? का फर्क आया सर?
उठे तो पहले खुरपी हंसिया चलत रही तो काटे नींदा चले जाई वो हो चका उठी ले दुई पहिला ले चले आवत रहन है और अब है तो दुई पहिला बंद है सर तो जहाँ लागत है सतना उतना जहाँ मन चला जाता है रोटी टुटुकिया बांध है तो दिन भर काम कर 4 रोज सीधी कम रहेगा 1 रोज काम लागत है सर। हमारे गाँव में उतने फर्क आया है, जिसके पास घर है उसके पास आया है, उसके पास कुछ नहीं है उसके पास नहीं आया है। हालांकि सरकार ठीक है, लेकिन जब यहाँ लाभ देने वाला हो तब ना, कोई लाभ ही नहीं देता इधर। ये जगह क्या कहलाती है? कृपालपुर 16 नंबर वार्ड है सर। और ये बस्ती कुलाल मोहल्ला। हाँ फिर 5 नए 5 रुपया 2 रुपया यह 20 रुपया तक बढ़ाई नहीं, और जहाँ से पूरा में मर गए अब के लड़कन कहिए टेस्ट लागे हदैया मेरा अब पर्ची काट के साहब नहीं जमा करे आओ सोराटी में वटवाला मैया मलाहन की और नाम यहाँ के 10 का तो सब लगवाए के कोलान मोहल्ला के ले जाइए तो होन धरिए। अब वहाँ मलाटी साइड जाएंगे पूरा घर बन गया आवास योजना वाला। आप उधर देखिए किसी घर में ऐसा ना होगा कि वो प्रधानमंत्री योजना नहीं, वहाँ अपने खुद के पक्का बने रहे। बिल बहुत आता है यार, बिल भी बहुत ज्यादा आता है, बहुत आता है। नहीं भरे तो भर नहीं भर पाते। कितनी लाइट जलाई थे? 3-4 लोगों का बिल लाइट कट गई है। तो लाइट कितनी जलाई थे? बल्ब और कूलर चलाई थे? नहीं बल्ब के अलावा ज्यादा से ज्यादा 2 पंखा हो गया, बस हो गया। घर में जब पंखा हो गया तब कितने का बिल आता है? बिल आया है 5 महीने के बाद 5-6 हजार आ गया, 6,600 या महीना माजे तो 7,000 हो जाए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।